मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा और उसका विकास लेकर के यूजीसी नेट जैसा कि आपको पता है कि जून 2025 के लिए कल अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसी सीरीज़ में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। हिंदी भाषा और उसका विकास एक एक करके यूनिट वाइज आपको वीडियोज़ मिलेंगे। जो सीरियस होकर के नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा, और जो एक चैनल से दूसरे चैनल पर घूमते रहते हैं उनका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आइए ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करके काम की बात करते हैं। भाषा परिवारों की बात करते हैं तो मुख्यतः भारत में दो भाषा परिवार हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में भारोपई भाषा परिवार है और दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार है। आर्य भाषाएं जो है उनको हम तीन कालखंड में विभाजित करते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। समय इसका है 1500 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। जो मध्य है वो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 यानी 1 ईस्वी तक, और जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक के समय में है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती हैं। चारों वेद इसके अंतर्गत आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन आपको ऋग्वेद कहा जाता है। इसके अलावा जितनी भी संहिताएं हैं उनकी रचना भी इसी समय में हुई है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ये सारे के सारे प्राचीन में आते हैं। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, रघुवंश, उत्तर रामचरित ग्रंथ आते हैं। पाणिनि ने भी इसी भाषा को व्याकरणबद्ध करके अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया है। वाल्मीकि की रामायण है और समय सीमा आपको पता ही चल गई है कि 500 ईस्वी तक इसमें आएगा। आगे मध्यकालीन की अगर हम बात करें, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, तो हम उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक के समय को पाली का समय कहा जाता है। पाली में 47 ध्वनियाँ होती हैं और गौतम बुद्ध द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो सारे, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से भी जानते हैं, ये बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक और अनुपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। अनुपिटकों में जो बुद्ध घोष की अष्ट कथाएँ जो आती हैं: जातक, धम्मपद, मिलहंद, पन्हो, दीपवंश, महावंश और बुद्ध घोष इत्यादि आते हैं। आइए बात कर लेते हैं प्राकृत की। प्राकृत प्रकाश सर्वका चार। प्राकृत व्याकरण जो है वो हेमचंद्र का है, जैन साहित्य के अंतर्गत आता है और क्षेत्रीय आधार पर कई भेद इसके किए गए हैं। इसके अलावा हम अपभ्रंश की बात करते हैं। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। गुजराती सौर श्रेणी प्राकृत 85 है। मराठी महाराष्ट्र से, बांग्ला अर्ध मगधी, असमिया जो है वो मगधी से, लहंदा जो कि पंजाब से है, पंजाबी और सिंधी भाषा के लिए जाना जाता है। केकय और टक्य, खस और ब्राचड़, ये 70% जो है सिंधी यहाँ से विकसित हुई हैं। सौर श्रेणी जो कि मथुरा के रूप में जाना जाता है। पूर्व मंजरी जो राजशेखर की है। गद्य, इसी में दिगंबर संप्रदाय के जैनों ने अपने धार्मिक
ग्रंथ में लिखे हैं। 85 जो हर्नले ने, देखिए नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो प्रयुक्त मानते हैं इसको। उत्तर कश्मीर के 50 जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। वृहत कथा इसी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात कर रहे हैं। क्षेत्र महाराष्ट्र है। 3 अमर कृतियाँ हैं हाल कवि की। गाहा सतसई, फिर है रावरसेन की रावण वोह यानी रावण का वध, और जय वल्लभ ये वज्रलग्नम की रचना है। अर्धमागधी की बात करें, इसका प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। कौशल इसका क्षेत्र था। मागधी क्षेत्र की बात करें तो मगध के आसपास का क्षेत्र है, और प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अपभ्रंश जिसको हम बिगड़ा हुआ अन्य नाम इसका अपभ्रष्ट अवहट मानते हैं। प्राकृत सरस्व ग्रंथ में इसके 27 भेदों का उल्लेख है। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं, नागर, ब्राचड़ और उपनागर। अपभ्रंश में रचित जो साहित्य है, कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों के कथन हैं। इसके अलावा जो चर्यापद में सरवपा की 8वीं सदी में इसका प्रयोग शिलालेखों में हुआ है। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं सर्वाकाचार, देवसेन, परमचरु, स्वयंभू की, और इन्हीं की 3 रचनाएं हैं रेठनेमी चरु और स्वयंभू छंद। महापुराण का पुष्पदंत और जसहर चरहु 10वीं शताब्दी में। भविष्यत कहा धनपाल की 10वीं सदी में। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है, और योगसार भी उन्हीं की रचना है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। कीर्तिलता और कीर्तिपता विद्यापति की जो कि अवहट में लिखी गई हैं। देशील बयाना यानी देसी भाषा अपभ्रंश को इसी में कहा गया है। 14वीं सदी की रचना है। उपदेश रसायन रास ये जिन दत्सूरी की रचना है। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करें तो 11वीं 12वीं सदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हिंदी की आई। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी जिसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। ट्रिक भी है। पश्चिम में कन्नौज में औरों ने ब्रज भाषा में बुंदेली और बांगरू बोली। पश्चिम के कन्नौज में कौरवों ने ब्रज भाषा में बुंदेली और बांगरू बोली। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ट्रिक है, पूर्व में अब छत्तीसगढ़ी या ABC से याद कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मेवाती, मालवी, मारवाड़, जयपुरी, ढूंढानी जिसका दूसरा नाम है, सौर श्रेणी से आई हैं। और कैसे याद कर सकते हैं इसको? हम दिशाओं के कारण याद कर सकते हैं। मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। राजस्थान के जयपुर में मारवाड़ियों ने खूब मेवे और माल खाए, ऐसे याद रखे जा सकते हैं। दिशा से आप याद कर सकते हो कि पूर्वी कौन है, और ढूंढानी पूर्व में। पश्चिम में मारवाड़ी हैं, उत्तर में मेवाती हैं, और मालवी दक्षिण में। ये आपको याद करनी ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ऐसे याद नहीं करेंगे इसमें गलती होने की संभावना रहती रहेगी। बिहारी में 3 भाषाएं हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ट्रिक अपनी बनाई। बिहारी भोज में 1 मग मेथी डालो। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली सौर श्रेणी के खस से है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ये खस से माना है। पहाड़ी, गढ़, कुमाऊं, नेपा। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण की बात करें तो हर्नले के अनुसार 4 कौन कौन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्वी, गोडियन, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ये हर्नले के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पहला वर्ग में बाहरी, मध्यम वर्गीय और भीतरी।
दूसरे में मध्यदेशी, अंतर्वर्ती और बहिरंग। सुनीति कुमार चटर्जी ने 5 माने हैं। उनका ग्रंथ है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। इसमें उन्होंने 5 मानी है। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणाच्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी 5 माने हैं। इसमें उन्होंने एक मध्य देशीय, वही 500 दिख रही हैं। सीताराम चतुर्वेदी ने 3, जो 9 एयर। भोलानाथ तिवारी ने 5 मध्यवर्ती, पूर्ववर्ती, मध्य पूर्वी वर्ग, महाराष्ट्री और पश्चिमोत्तरी वर्ग। हिंदी के विविध रूप हैं उर्दू, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था स्वर्णिम व्यवस्था यानी ध्वनि व्यवस्था, जिसके 2 पार्ट में हम कर सकते हैं, खंड और खंडेतर, यानी जिसे अलग खंडित किया जा सके। स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या 4, बाकी 4 मूल स्वर, बाकी 7 अन्य स्वर हैं। टोटल 11। व्यंजनों की संख्या 52। हिंदी में शब्द रचना 2 प्रकार से, विकारी और अविकारी। स्वतंत्र इकाई इसको कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी हैं, यानी परिवर्तन नहीं होता है। खंडेतर में जिसे अलग न किया जा सके 5 आते हैं। अनुतान, अनु का मतलब नीचे है, नीचे जब स्वर नीचा होता है। बलाघात, जब हम बहुत बल देकर किसी आज ही करना है। दीर्घता, थोड़ा लंबा करके बोलते हैं। अनुनासिकता, जिसमें हमारा जो स्वर है वो मुख और नाक दोनों से निकलता है। संहिता, जिसमें थोड़ा सा जोड़ करके बोलते हैं। संधि, जब 2 वर्ण पास में आकर नया परिवर्तन होता है उसे संधि बोलते हैं। 3 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। व्यंजन संधि के नियम हैं, जिसको कभी आगे विस्तार में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, इसके भी आगे नियम हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे जुड़ते हैं। शब्द समास किसे कहते हैं? 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। 6 हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, जिसमें प्रथम पुरुष प्रधान होता है, यथाशक्ति उसका एग्जाम्पल है। तत्पुरुष, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, जैसे जेब, कतरा, जैसे रेलगाड़ी, जैसे विद्यालय। कर्मधारय में कर्म की प्रधानता होती है। पहला पद विशेषण होता है। नील गगन, नीलांबर, नीला है जो अंबर। इस प्रकार से बहुब्रीहि, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। पीतांबर, गजानन, दशानन, ये सारे एग्जाम्पल बहुब्रीहि के हैं। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिफला, त्रिकुटी इत्यादि। द्वंद्व में दोनों पद बराबर होते हैं, जैसे माता पिता, राजा रानी इत्यादि। हिंदी वाक्य की बात करें, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और इसमें अपना पूरी बात करने की क्षमता होती है। तत्व 2 होते हैं, अनव्यय और पदक्रम। अंग भी 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसकी बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, बाकी का विधेय होता है। गुण 3 होते हैं। कौन कौन से? आकांक्षा, योग्यता और पदक्रम। वाक्य भेदों की बात करें तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद है, सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल वो वाक्य होता है जिसमें सीधी बात राम पढ़ता है, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें और तथा से जोड़ा जाता है और दोनों वाक्यों को अगर अलग किया जाए तो दोनों का स्वतंत्र अलग एक एक सरल वाक्य बन जाए। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक वाक्य प्रधान तथा दूसरा उपवाक्य होता है, दोनों एक दूसरे पर
आश्रित होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। हम याद भी कर सकते हैं। किस प्रकार से याद कर सकते हैं? ऐसे अर्थ है 8 कहा जा सकता है। विधानवाचक यानी प्लस से, निषेधवाचक नहीं वाला वाक्य, आज्ञा ए याद कर सकते हो। प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक, इच्छा ई, संदेह यानी ऐसा संदेह और संकेत। इस प्रकार से साइन बना के आसानी से आप याद कर सकते हैं। वाच्य 3 प्रकार के कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। कर्तरी वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। राम पढ़ता है, तो यहाँ जो क्रिया है, क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं इसको सीता करती हूँ तो सीता करते ही पढ़ती मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो करता है उसके कारण हमारी क्रिया प्रभावित हो रही है। लेकिन कर्म वाच्य वह वाच्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। राम ने आम खाया, मैं कर्ता यही रखती हूँ। राम ने रोटी खाई। अब देखिए बदलाव, देखिए आप, जो आम है उसके कारण क्रिया प्रभावित हो रही है, और यहाँ रोटी के कारण क्रिया प्रभावित होती है। राम दोनों जगह एक ही है, कर्ता एक है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य वह होता है जिसमें न कर्ता प्रधान होता है न ही कर्म प्रधान होता है, इसमें कोई भाव प्रधान होता है, उसको हम भाववाच्य बोलते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात कर लेते हैं। सरकारी काम काज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। आज राजभाषा जो है वो हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों हैं। प्रारंभ जो संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, उसमें एक बात रखी गई कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी साथ में चलेगी, और 1965 के बाद हिंदी को राजभाषा बना दिया जाएगा। लेकिन आज तक भी वो संभव नहीं हो पाई है, सिर्फ कागज़ों में राजभाषा है। बहुसंख्यक लोगों की संख्या के कारण राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अगर इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन है। भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जहाँ हिंदी को स्वीकृत किया गया है ऐसे 10 राज्य हैं, यानी प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन कौन से हैं ये? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को घोषित हुई थी, राजभाषा बनी थी। दिवस 14 सितंबर को राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक एक हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि भाग नंबर 17, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग नंबर 17 के अध्याय नंबर 1 की धारा 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो प्रयोजन अंक हैं वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप लिया गया है, जिसको हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेते हैं। 344 में क्या कहा गया है? शॉर्ट नोट है, ये बहुत ध्यान से बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन भूल गलती होती रहती है। अगर इसमें कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ लगाई जाती है तो बहुत ज़्यादा स्पेस भर जाता है और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप
लिया गया है। 344 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और समिति का गठन करने की बात इसमें की गई है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग और समितियां कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती हैं। 343, 44, 45, 46 ऐसे ऑप्शन आएगा, लेकिन आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। 345, 346 और 347 ये पारदेशिक भाषा से संबंधित है। 348 में उच्चतम न्यायालय के संसद विधानमंडल सारे ये भाषा प्रस्तुत की गई है। 345, 46 में प्रदेश की भाषा की बात की गई है और मातृभाषा को अपनाने की बात की गई है। 48 में उच्चतम न्यायालय की और विधानमंडलों की बात की गई है। 49 में भाषा से संबंधित जो विधियाँ और नियम या कानून हैं उस प्रक्रिया का वर्णन है। 50वीं जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त भाषा का, या कह सकते हैं हम कार्यालय भाषा का प्रयोग है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश इत्यादि दिए गए हैं। 351 में उन कर्तव्यों का वर्णन है, कर्तव्य और दायित्वों का वर्णन है जिसमें हिंदी का प्रचार प्रसार करने की बात कही जाती है। राजभाषा आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 344 के अनुसार है। 7 जून 1955 में राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर जी, यानी बीजी खेर बोलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसका गठन विभिन्न राज्यों से 20 सदस्य मनोनीत हुए थे। 19 सिफारिश से इस आयोग की प्रस्तुति की थी। राजभाषा अधिनियम 1976 की बात करते हैं तो 3 वर्गों में राजभाषा को बांटा गया। कई वर्ग, जिसमें हिमाचल प्रदेश 10 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी जो प्रथम हिंदी को अपनी लिपि स्वीकार कर रखी है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार आते हैं। हम दिल्ली के राजा हिरणों संग बिहार करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ख श्रेणी में पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, गुजरात, यानी हिंदी और अंग्रेजी वाले हैं। चीड़ निक्कर पहनकर गुजराती पंजाबी बने महान, ये अपने तरीके हैं, आप कर लीजिएगा। ग में वे सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी ये 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अन्य 8 भाषाओं में जो संशोधन हुए हैं वो 21वां संशोधन, 71वां और 42वें संशोधन, 42 नहीं है 92वां संशोधन आएगा, इसे करेक्ट कर लेना। 21वां संशोधन 1967 में, सिंधी में 71वां 92 में और 92वां 2003 में। 67 में सिंधी, 92 में नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी, यानी नमक से आप याद कर सकते हैं। BDMS से याद कर सकते हैं। 2003 वाली घोषणा हुई थी में 2004 में लागू हुई थी। BD यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो मास से भी याद कर सकते हैं। 4 अध्याय इन्हें याद करने के लिए 3 खंड हैं और 343 में 3 खंड हैं और इसमें 6 हैं और दोनों ही केंद्र और संघ संबंधित हैं। राज्य संबंधी जो मातृभाषा से संबंधित या भाषा से संबंधित है 345, 46, 47 हैं। 48, 49 न्यायालय से संबंधित हैं। नियम कानूनों की बात की गई है। 50 और 51, जो अल्पसंख्यक निवारण से और 51 है हिंदी के प्रचार प्रसार से। कुछ अन्य अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 120 जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 210 है विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हिंदी के विविध रूप हैं, मानक भाषा, परिनिश्चित भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ये सारे विविध रूप हैं और 4 तरह से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उर्दू, रेख्ता, दक्षिणी हिंदी या हिंदुस्तानी। अनुच्छेद 240 में भी कुछ एक चीज़ें और हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग सुनीति कुमार चटर्जी, उद्भव
फारसी से सिंधु बना, सिंधु से हिंदू बना और इसे ईरानी लोगों ने अपभ्रंश से पहले पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने, बाद में अवहट राहुल सांस्कृत्यायन ने 14 सितंबर 1949 को घोषणा हुई थी। गोपाल राव अय्यर द्वारा 14 सितंबर 1953 से प्रति वर्ष मनाना शुरू हुआ था। 10 जनवरी 1975 से प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और लगातार मनाया जाना शुरू हुआ है 2006 से। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है, फिर भी आप अपने कमेंट दे सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो मैंने बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगी। धन्यवाद सभी का। अगर अब तक भी आप इसमें बने हुए हैं तो आप इसके सच में ही तैयारी करने के इच्छुक हैं। आपके लिए यह वीडियो लाभदायक ज़रूर सिद्ध होगा। धन्यवाद।